नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटी टॉपर प्राइमरी के कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के हम आपको डेली दोपहर 3 बजे जो है वो प्रश्न 20-20 करके करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 8 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले हम देखते हैं वो प्रश्न जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर। तो प्रश्न क्या था आपका कि शेरशाह जो है उसका मकबरा जो है वो कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या सोनागांव। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो जो मैंने पिछले पार्ट में पूछा था लगभग सभी ने सही उत्तर दिया था और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा जो है वो स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अब प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्राचीन जो केरल है उसका शिलालेख भाषाओं में से किसमें जो है वो रचा गया था? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। प्राचीन केरल का शिलालेख भाषाओं में से किसमें जो है वो रचा गया था? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मलयालम जो है आपका हो जाएगा। प्राचीन केरल का शिलालेख, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि 12वीं सदी में जो है मलयालम भाषा में जो है वो रचा गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शिक्षा के लिए मामले का अध्ययन जो है वो किस प्रकार जो है वो लाभकारी होगा? शिक्षार्थी जो है उनको उनकी क्षमता की पहचान करने के लिए एक मौका देना, या अधिगम के पैटर्न में कुछ परिवर्तन का परिचय देना, या गतिशील और दिलचस्प अधिगम की प्रक्रिया बनाना, या संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना। प्रश्न को ध्यान से समझिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो शिक्षा है उसके लिए मामले का अध्ययन किस प्रकार से जो है वो लाभकारी होगा? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि गतिशील और दिलचस्प अधिगम की जो है वो प्रक्रिया बनाना। मामले का अध्ययन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये छात्रों द्वारा एक विशिष्ट मामले, या जैसे कि आप कह सकते हैं कोई एक कहानी हो गई, उसके सिद्धांत हैं, प्रथाएं हैं, या उसे जो सबक मिली कहानी से उसकी सभी की पहचान करना और उसमें विश्लेषण करने में जो है ये मदद करती है। तो यही आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था, जो कह सकते हैं छात्रों को उनके वास्तविक जीवन जो है उससे भी जोड़ती है। तो किस प्रकार से लाभकारी है यदि आप देखेंगे तो गतिशील और दिलचस्प जो अधिगम है उसकी प्रक्रिया जो है उसको और ज्यादा मजबूत करता है। इस आधार पर आप जो है वो कह सकते हैं। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य में निर्मित की गई है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान जो है वो सही हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान जो है उसमें निर्मित की गई है। और इसी के संबंध में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसका पुराना नाम जो है वो राजस्थान नहर जो है वो था। राजस्थान नहर के नाम से पहले इसे जाना जाता था, परंतु वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये राजस्थान जो है प्रदेश के उत्तर पश्चिम जो भाग है उसमें जो है वो बहती है, और इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान की मरुगंगा यदि आपसे पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नहर को जो है वो जाना जाता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि मूल्य संवर्धित मॉडल जो है वो इन चारों में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। मूल्य संवर्धित मॉडल। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि सांख्यिकीय ये तकनीक आपका सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं मूल्य या वैल्यू एडेड मॉडल कहते हैं इसी को इंग्लिश में। इसको हम प्राप्त जो अंक होते हैं उसके आधार पर छात्रों का जो प्रदर्शन होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए जो है वो तैयार करते हैं। अब इस मॉडल में अलग अलग समय और अलग अलग जो छात्र हैं उनके जो अंक होते हैं उनकी तुलना के आधार पर जो सांख्यिकी तकनीक यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो सांख्यिकी उपकरण को लागू करने में जो है ये मदद भी करते हैं। तो साधारण सी भाषा में ध्यान रखिएगा, मूल्य संवर्धित मॉडल जो है वो आपका सांख्यिकी तकनीक पर जो है वो आधारित होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि लाइकेन, यहाँ पर काम में मात्रा एक लगेगी। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, या शैवाल एवं जीवाणु से। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कवक एवं शैवाल से जो है वो बने होते हैं लाइकेन। ध्यान में रखिएगा, लाइकेन मिश्रित जीव जो है वो कवक एवं शैवाल से जो है वो बने होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि इतिहास जो है उसकी पाठ्य पुस्तक के अध्यायों में कई स्रोत संकेत होते हैं, ये दर्शाता क्या है। चार ऑप्शन है, अगले पाठ से प्रश्न करने के लिए संकेत, अध्याय के अगले उप विषय के लिए संकेत, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक लेखन के स्रोत या वह स्रोत जिनमें से इतिहासकारों ने इतिहास जो है वो लिखा है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका वह स्रोत जिनमें से जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास लिखा है। तो आप कह सकते हैं इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो है उनके अध्यायों में जो कई स्रोत संकेत होते हैं वो यही जो है वो दर्शाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है वो किसने आरंभ कराया था। चार ऑप्शन है, कनिष्क, अशोक, हर्ष या फायान। आपको बताना है कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि गतिविधि आधारित शिक्षा प्रभावी है यदि उसका प्रदर्शन में से किस विकल्प के लिए किया जाए। चार ऑप्शन है, निर्देशों के पालन करने के लिए या स्कंद समन्वयक द्वारा दी गई गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए, विद्यालय के सभी संसाधनों का उपयोग, समय पर पाठ पूरा करना या अवधारणाओं को समझना। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि अवधारणाएं जो हैं उसको समझना। आप कह सकते हैं गतिविधि यहाँ पर आधारित जो शिक्षा है वो तब प्रभावकारी होती है यदि इसका जो प्रदर्शन है वो छात्रों को अवधारणाएं जो है वो ठीक से समझाने के लिए जो है वो की जाती हो। तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए रिक्त पद जो है उसको भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में या संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 6 माह जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति जो है उसके रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, तो 6 माह में भर दिया जाना चाहिए, या आप कह सकते हैं 6 माह तक जो है उसका जो समय काल होता है वो जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि शिक्षण के जो तरीके हैं उनमें से कौन सा तरीका कक्षा में लिंग भूमिकाओं पर चर्चा करने में प्रभावी रहा है। पहला है कि पहनावे पर टिप्पणी करना, दूसरा है पारंपरिक जो लिंग आधारित छवि है उसको प्रभावी ढंग से संबोधित करना, तीसरा कह रहा है कि लिंग आधारित को बंधन जो है उसको प्रसन्नता से बताना, चौथा कह रहा है कि भावुक और व्यवहारिक जो है वो निर्णय लेना। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि पारंपरिक लिंग आधारित जो छवि है उसको प्रभावी ढंग से संबोधित करना। तो शिक्षण का कौन से तरीकों में सबसे बेस्ट होगा कक्षा में लिंग भूमिकाओं पर चर्चा करने में। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि लिंग आधारित जो रूढ़िबद्धता है उसको दूर करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है वो किया गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व जो है इनका प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि शिक्षण में सुधार और स्कूल में सीखने को एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में जो है वो किसमें देखा जाता है। शिक्षा में सुधार, मूल्यांकन प्रणाली, सख्त मानदंड या प्रधानाचार्य। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली। तो एक सार्थक प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन जो प्रणाली है उसका उपयोग शिक्षण में सुधार और विद्यालय में सीखने के लिए एक उत्प्रेरक जो है इसके रूप में जो है वो देखा जाता है। उत्प्रेरक केमिस्ट्री में वर्ड आप देखते हैं यूज किया जाता है जो कि किसी भी जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसकी जो गति है उसको धीमे या धीरे धीरे या तेज करने के लिए होता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं स्कूल या विद्यालय के संबंध में जब बात की जाती है तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट कितना कम हो रहा है
या नहीं हो रहा है तो उसमें कैसे क्रिएट किया जाए, इसके संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि सीखने को एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में किसमें देखा जाता है, तो मूल्यांकन प्रणाली आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 8, 10 या 12। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कुल 8 राज्य हैं। इन सभी राज्यों के नाम इससे पहले हम बता चुके हैं। इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा हो, इससे पहले वाला पार्ट ना कहकर इन्हीं पार्ट में से स्टार्टिंग में एक पार्ट था जिसमें मैंने जो है वो इन 8 राज्यों के नाम बताए थे। तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम भी कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया था कि इनमें से किनमें से जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती नहीं है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि शैक्षणिक अभ्यास को बदलना क्यों मुश्किल है, शिक्षार्थियों से प्रतिरोध, प्रशिक्षकों से प्रतिरोध, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से या विद्यालय दर्शन के प्रभाव से। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से। तो आप कह सकते हैं जो सुदृढ़ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव है वो शिक्षक द्वारा किए गए जो बदलाव है उसका जो है वो प्रतिरोध करता है, और इसी कारण आप कह सकते हैं जो शैक्षणिक अभ्यास है उसको बदलना मुश्किल जो है वो हो गया है। अगला प्रश्न 15 देखते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो कौन थे। बहुत ही फेमस बुक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो थे। अगला प्रश्न 16 देखते हैं कि धनिक तंत्र जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, लोगों के छोटे समूह जो समान हितों या पारिवारिक लोगों द्वारा शासन करते हैं, धार्मिक कुलीन वर्ग द्वारा शासन, अभिजात वर्ग द्वारा शासन या सेना द्वारा शासन। तो बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिजात वर्ग द्वारा शासन। अभिजात वर्ग का मतलब क्या है, जो अमीर वर्ग है, धनिक तंत्र है, तो उसके अंतर्गत जो है वो आता है। तो धनिक तंत्र आप कह सकते हैं अमीरों की जो है वो सरकार है, या इसी को आप अभिजात वर्ग द्वारा शासन भी जो है वो कह सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। हर्षचरित की रचना की थी हर्ष ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने या माघ ने। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बाणभट्ट ने जो है वो की थी हर्षचरित की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि बृहत कथा के लेखक जो है वो कौन थे, वासुदेव, सिमुका, गुणाढ्य या सतकर्णी प्रथम। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि गुणाढ्य जो है वो बृहत कथा के लेखक थे। और इनके बारे में एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सातवाहन जो वंश था उसके 17वें शासक जो है हाल के जो है वो समकक्ष थे। तो आपका बृहत कथा के लेखक कौन है, तो गुणाढ्य जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और एक प्रश्न हम इसके बाद आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली डेली, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें, जो कि आपका सुपर टेट और सी टेट सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न आपका क्या है। अष्टाध्यायी जो है किसने लिखी थी, कौटिल्य, पाणिनि, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी जो है वो 8 अध्याय वाली है, जो कि महर्षि पाणिनि द्वारा जो है वो रचित है। और यह संस्कृत जो व्याकरण है उसका एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ जो है उसके अंतर्गत आता है। इसमें कुल 8 जो है वो अध्याय होते हैं, और प्रत्येक अध्याय में जो है वो 4 जो है वो पाद भी होते हैं, और प्रत्येक पाद में जो है कुल 38 से लेकर 220 तक सूत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार कुल सूत्रों की बात करें तो लगभग 4000 सूत्र जो है इसमें देखने को मिलते हैं।
और इन 4000 सूत्रों में 8 अध्याय, 32 पाद और सब मिलाकर आप कह सकते हैं 4000 सूत्र जो है वो होते हैं। तो इसके बारे में ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके संस्कृत में भी पूछे जाते हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पर भी सोशल साइंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारतीय संसद जो है उसके दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है, इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एक बार नहीं सैकड़ों बार जो है अलग अलग पेपर में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक संयुक्त जो अधिवेशन है उसको बुलाता कौन है, और दूसरा प्रश्न कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये दोनों प्रश्न एकदम रट लीजिए और इन चारों में से कौन सा सही होगा सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही बताते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।